अरे बड़े भैया, मेरे होनहार स्टूडेंट्स का सामना करने इन नमूनों को लाए हो। नमूने तो हैं ये, मगर कौन कहता है कि नमूने कलरी में अच्छे नहीं हो सकते? इतना घमंड, देखते हैं। तो मुकाबले के कुल 5 राउंड्स होंगे। हर राउंड के लिए दोनों टीम से एक एक स्टूडेंट सामने आएगा। जो भी इस रिंग से बाहर गया वो हार गया। जो भी टीम ज्यादा राउंड्स जीत गई वो होगी इस साल की विजेता। समझ गए या समझाएं? समझाएंगे तो हम तुम्हें, देखते जाओ। मैं अप्पा को हारने नहीं दूंगा। ये लड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। शाबाश मनी। मैं तुम्हें व्याग्र चुनौती देता हूँ, बोलो मंजूर है? मंजूर है। कुछ भी हो जाए, रिंग से बाहर मत आना। गुरुजी, अरे कोई बचाओ, थाना लेखा। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इन्हें रिंग से बाहर निकालना। मीरा! उस लड़के से भले ही हार जाओ, मगर डर को जीतने मत देना। ये मेरी चुनौती है, मुझे ही इसे हराना होगा। तुम जाओ। शाबाश! बीनू, 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 बीनू। ये हम जीत गए। कमाल किया तुमने। लाल नारियल। ये क्या है? जरा देखो इन बच्चों को, घास फूस से पिट गए। अगर तुम सब लाल नारियल नहीं ला सकते तो हमें शाम का फोन दे दो। नहीं नहीं, मैं अपना फोन किसी को नहीं दूंगा। कुछ करो ना बीनू, कोई तो तरीका होगा। ध्यान से देखो, ये गुदगुदी घास उस भंवरे को कुछ भी नहीं कर रही है। हमने कर दिखाया।
अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। अब तो हमें लाल नारियल लेकर वापस भी जाना है। लाल नारियल मिल गए। अगर ये नारियल लेकर यहाँ पहुँच गए तो शाम का फोन मेरे हाथ कभी नहीं आएगा। मुझे इन्हें किसी तरह रोकना होगा। भागो! भागो! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! मैंने कहा छोड़ो मुझे! शुक्रिया। नहीं, इतने से नारियलों से काम नहीं बनेगा। हमें और नारियल चाहिए। जाओ जाओ लेकर आओ। क्यों नहीं, जरूर धाना, पर इस बार खुद ही ले आओ। चलो अच्छा है, लंगोट के साथ साथ धाना भी खुश हो ही गया। मगर पालन जी, उस सुनहरे गहने की सुरक्षा के लिए कुछ तो सोचना होगा ना। हाँ अप्पा, मुझे भी यही लगता है। वो पहाड़ी वाला मंदिर अब उस गहने के लिए सुरक्षित नहीं रहा। मैं सहमत नहीं हूँ। जैसा कि हम पूर्वजों से सुनते आए हैं, वो मंदिर जादुई है और कुछ अनदेखी शक्तियाँ उस मंदिर की रक्षा करती हैं। इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि ये काम आप करें। मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उस पहाड़ी वाले मंदिर का गहना म्यूजियम में ही रहना चाहिए, किसी खंडहर में नहीं। और ये काम वीटा करेगा। वीटा, वो मंदिर जादुई है, उसमें रखी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पर मैं वो गहना लाके ही रहूंगा। पर गुरु वीटा, वहाँ खतरा हो सकता है। बच्चों, हमें उन्हें रोकना होगा। गुरु वीटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हो सकता है वो मंदिर के अंदर हो। आओ। हमें अंदर जाना होगा। हाँ उन्नी। बीनू, रोको उसे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं गांव वालों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो करने क्यों नहीं देते? और भी बहुत सी चीजें हैं जो तुम गांव वालों के लिए कर सकते हो वीटा। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या हो रहा है? मुझे इसी का डर था। मंदिर के रखवालों, हमसे गलती हो गई। हम ये गहना वापस कर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। कोई माफी नहीं, सजा मिलेगी। बच्चों, तैयार हो जाओ। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ अप्पा, वो हमें बचाने यहाँ आए थे। अरे मदद वदद छोड़ा, अच्छा मौका है, भाग निकालते। पालन भैया से दूर रहो। भैया, इनसे छुटकारा कैसे पाए?
उस गहने को वापस उसकी जगह पर रखना होगा। पर उसे वहाँ तक ले कैसे जाएं? रास्ते में ये 3 राक्षस जो खड़े हैं। मैं उस गहने को वहाँ रख सकता हूँ, बस आप उसे मुझ तक पहुँचा दीजिए। हाँ, बीनू सही कह रहा है। श्याम पकड़ो। देखा, कैच। गुरुजी, पकड़िए। इस तरफ। देख लिया। माफ कीजिए पालन जी, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। चले थे हीरो बनने। उधर देखो, यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। अब चलो। उन्हें अभी पकड़ के लाता हूँ। मैं जानती हूँ वो बच्चे भागकर कहाँ जाएंगे। अरे अमी, उन्नी, ये कैसे हुआ? हम गुरु ईटा के बगीचे से आम चुरा कर भाग रहे थे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मनी, तुम भी? मुझे बताओ, क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? हाँ? क्या हुआ मीना? जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। क्या? मैं जाऊंगी वहाँ और इन पूछी बच्चों के लिए मैं वो जड़ी बूटी ला कर रहूंगी। तुम दोनों मेरी मदद करोगे जड़ी बूटी लाने में? अरे जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम ये दरवाजा करेंगे। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। चल भागो। थैंक्स बीनू। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। अब सोचो मत, जाओ। हम सब फिर से पहले जैसे हो गए। तुम दोनों वाकई बहुत बहादुर और होशियार हो। प्रणाम गुरुदेव। आज गुरुजी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। अरे क्या करेंगे अभी? गुरु वीटा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अप्पा तो सबसे ज्यादा खुश सिर्फ तब होते हैं जब हम पालन अंकल के किसी स्टूडेंट को हराते हैं। राका जैसा कोई नहीं। अप्पा के लिए इससे अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता। राका, राका, राका। उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे।
यहाँ? तुम भी यहाँ? और तुम भी? बीनू अपने हमेशा के पैतरे से वार करने वाला है। लगता है तुम बच्चों को मेरा मन पढ़ना आता है। मेरे स्टूडेंट ने पालन के स्टूडेंट को हराया। वाह क्या बात है। मैंने कहा था ना, मुझे जीतने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। पर तुम्हें बीनू की मदद की जरूरत पड़ी। क्या? हाँ, क्योंकि तुम जीते नहीं, पर बीनू जानबूझकर हारा है। हाँ? पर मैंने तो मदद नहीं मांगी थी ना। हाँ, जो भी हो, मैं ऐसे ही जीत सकता था। इन चिल्ले पिल्लों को भी अभी गायब होना था। उन्नी अम्मी प्रैक्टिस के लिए तो कभी लेट नहीं आते। कहाँ गए होंगे? वो अंधेरी रात थी, सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। तब मैंने देखा दूर से सड़क की इकलौती टिमटिमाती लाइट के नीचे से गुजर रहा था, जिसके 2 पैर तो थे पर ना था कोई चेहरा। कलरीपुरम में भूत है। भूत कुछ नहीं होता, किसी ने देखी है। इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना मीना। ओफो, अरे रुको। हमें उस डरावने आदमी का पता लगाना होगा, वो भी आज रात। क्या? हमारे गुरुकुल के नए स्टूडेंट से मिलो। ये श्याम है और ये शहर से आया है। शहर का लड़का है। मुझे अपना फोन तो दिखाना श्याम। हाँ, किसी दिन मैं असली में ये करूँगा। जंगल के एक ओर से दूसरी ओर। ज़ुई! हमारे साथ जंगल चलो, हमने वहाँ एक जिपलाइन ट्रैक बनाया है। ऑसम! वाओ, ये जिप लाइन करने में बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा ही, इसे मैंने जो बनाया है। और ये जाओ। लगता है जंगल में कुछ गड़बड़ी हुई है। भागो। मीनू, श्याम उनके साथ नहीं है। अरे हाँ, श्याम यहाँ नया है, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी। बचाओ! वो रहा श्याम। बचाओ! कोई है? बचाओ! श्याम, हमें तुम्हें उन मतलबी लड़कों से मिलाना ही नहीं चाहिए था। श्याम, प्लीज गुरुजी को कुछ मत बताना, वरना हमें सजा मिलेगी। फिक्र मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। मगर मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मुझे गुरुपालन से बात करनी ही होगी। बच्चे आजकल जंगल के उन हिस्सों में जा रहे हैं, इससे पहले कि इनकी जिज्ञासा इन्हें किसी मुसीबत में डाल दे, मुझे कुछ करना होगा। ये ठीक रहेगा। तो
तुम सब मेरे पीछे यहाँ आ ही गए हैं? नहीं गुरुजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से कोई भी किसी भी हाल में इस कमरे के अंदर नहीं जाएगा, समझे? ठीक है गुरुजी, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है। गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं। हाँ, ये सही मौका है। अब तो मुझे लो। कैसे आती हो? एक दरवाजा भी नहीं तोड़ पा रहे। कोई केले वेले नहीं मिलेंगे तुम्हें, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें क्या कह रहा था? कल इसी समय प्रैक्टिस में मिल जाएगा। क्या? यहाँ बड़बड़ा रहे हो तुम सब। घुंघरू की आवाज कैसे? भूत! इसका मतलब मीना, तुम भी हमारी तरह इस कमरे को खोलकर देखना चाहती थी। हाँ हाँ, मैं भी। पर अब हमें जल्दी से इस काम को पूरा करके चाबी वापस रखनी होगी। अप्पा किसी भी वक्त आते होंगे। क्या ये तरकीब काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये खास डांस हमें गजहस्ती के स्वागत के लिए सिखाया गया था। देखना, वो जरूर इसे देखने चले आएंगे। शायद गजहस्ती यहाँ है ही नहीं। हमें वापस गजमेला चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं मीना, तुमने पूरी कोशिश की। अरे, ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती। ये भी नहीं। मेरे चमचमाते गहने की छुन-छुन सबसे अनोखी है। क्या अद्भुत मोहित कर देने वाली धुन थी उसकी। कहाँ खो गया आपका चमचमाता गहना? मेरी प्यारी छमछम, 2 साल पहले जब गजमेला से वापस जंगल की ओर आ रहा था, तब मेरी छमछम रास्ते में कहीं गिर गई। गुरु वीटा जो गजहस्ती का आशीर्वाद सोच रहे हैं, वो आशीर्वाद नहीं बल्कि गजहस्ती की खोई हुई छमछम है। गजहस्ती, आपकी खोई हुई छमछम वापस लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अरे, मेरी लाठी कहाँ गई? आखिर मेरी चीज मेरे पास आ ही गई। अरे, ये कहाँ जा रहा है? गजहस्ती, आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल ही गई। यानी कि आपने ये गुरुजी को आशीर्वाद के तौर पर नहीं दी थी? मुझे वो मिली थी और मैंने। गुरु वीटा उस छमछम की रक्षा कर रहे थे ताकि वो किसी गलत हाथों में न लगे, और जब गजहस्ती आए वो उन्हें वापस कर सके। ये आप ही की छमछम है जो मैंने संभाल कर रखी थी। अच्छी बात है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन बच्चों का।
जो मेरी छमछम को मुझ तक वापस ले आए। शाबाश बच्चों। चलिए गजहस्ती जी, पूरा कलरीपुरम आपके स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ बहुत मच्छर है, क्या प्लीज वापस चले। ये ऐसे एक ही जगह छुपने से हमें वो डरावना आदमी नहीं मिलेगा। हम उस डरावने आदमी को दिन में नहीं ढूंढ सकते। यहाँ कोई आ रहा है, जल्दी उस स्टॉल के पीछे छुपो। इसके तो 3 सर हैं। मैंने ये आवाज सुनी थी। क्या हम सब साथ मिलकर उसे पकड़ नहीं सकते? वो ऐसे ही कलरीपुरम को डरा नहीं सकता। आ जाओ। ये तो कोई मामूली सा आदमी है। अरे पर ये तो शोर है। लगता है इन्हें नींद में चलने की आदत लग गई है। हमें इन्हें इनके कमरे तक पहुंचाना होगा, वो भी बिना जगाए। डरावना आदमी, तुम सब चैन की नींद सो जाना। मैं रात भर कलरीपुरम के चक्कर काटूंगा।